इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑर्डर। तू चुप कर। मेरे लिए क्या बोला तू? यीशु बाजू में खड़ा हो जाएगा। प्रभु क्या करूं? एक केस खुद ही लड़ रहा है। लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, ये हार के आएंगे बाद में। कौन सा केस है मुझे बताओ जिसका फाइल उसके पास पहुंचा और वो हारा? मुझे बताओ। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपनी इमेज से इतना प्यार है कि आपकी इमेज के ऊपर थोड़ा भी दाग लगे आप चुप नहीं रहते। बाइबल बताती है तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करके उसके ऊपर शर्म के अंगारों के ढेर लगा। आप सोचो, आप एक आदमी को इतना परेशान कर रहे हो, उसके बाद भी जब भी आप उसके सामने आते हो आप उसकी इज्जत करते हो। पता है बाइबल क्या बताती है? ये किसी के ऊपर शर्म के अंगार डालना है कि यार मैं इस आदमी को तंग कर रहा हूं जो इतना प्यारा व्यक्ति है। क्या लगता है आपको? यीशु ने कहा एक गाल पे चाटा मारो, इसका दूसरा भी आगे कर दो। इसका मतलब क्या है? शर्म कर, तू मुझे मार रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को जो तेरे लिए कुछ बोलता भी नहीं है। आप याद रखिएगा, चाटा खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं ये सब। यीशु ये कह रहा था विरोध मत करो। मुझे कितनी बार पता चलता है ये बहन ऐसे बोल रही है, ऐसे ये भाई ऐसे बोल रहे हैं, मुझे सब रिपोर्ट्स मिलती हैं। कोई बात नहीं, ये मेरी टेस्टिंग है। आप विश्वास करो, मैं आपके लिए 1% अपने अंदर गंदगी नहीं रखता। अरे रखूंगा कैसे? कल अगर आप मेरे पास आओगे, मैं आपके ऊपर हाथ रख के दुआ कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे पता है जो अभिषेक मेरे पास है वो आपको मिलेगा। शुद्ध रखो, क्लीन रखो, फॉर हिज नेम सेक, उसके नाम के कारण। क्योंकि तुम आने वाले दिनों में, अरे वो भी वैसा तुम भी वैसे, क्या फर्क? थोड़ा तो अलग रहे। किसी ने कहा जो डिफरेंट नहीं है वो डिफरेंसेस भी नहीं दिखा सकता। ट्रस्ट मी, अगर मैं डिफरेंट नहीं हूं तो कभी आपका जीवन डिफरेंसेस भी नहीं दिखा पाएगा। जीसस नेवर से ऑलवेज फाइट विद डार्कनेस, ही से जस्ट शाइन। आपको हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है अंधकार से। आज सिर्फ चमको, अंधकार खुद ही दिखाई देगा हर एक को। कहो बाजू वाले को, हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है अंधकार से, तू मात्र चमक। हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कहो अपने बाजू वाले को, लड़ने वालों के साथ मत लड़ो। भैया मैं बहुत शांत रहता हूं, लोग मेरा बहुत फायदा उठाते। किसने उठाया? क्या फायदा उठाया? तेरे पॉकेट से 1 लाख रुपए लेके गए? क्या लिया? ये सिर्फ मिथ है, मिथ। मिथ समझते हैं? काल्पनिक बातें। कोई किसी का फायदा नहीं ले सकता। इतना बोला तो कोई नहीं है इधर। कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता। ये आपकी सिर्फ बातें हैं कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? कहिए बाजू वाले को, कोई आपका फायदा नहीं उठाएगा। हाँ, ये चीज है ना, 2 बार बोलो, फिर से बोलो। हाँ, बहुत कचरा है लोगों का अंदर। बहुत लोगों के अंदर कचरा भरा पड़ा है। कोई मेरा फायदा उठाएगा। कौन सा फायदा उठाएगा? हमारे पास फायदे हैं कहां? क्या, कौन सा फायदा उठाएगा? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लड़ो मत, झगड़े मत करो। किसी की भी रिपोर्ट मिलती है ना, इसने आपके साथ ऐसा किया है, उस समय लड़ो खुद से कि प्रभु भले इसने किया है, मैं इसके लिए कोई कचरा नहीं रखने वाला। शैतान आपको कहेगा तेरे साथ ऐसा किया, उसको बोलो तेरे से अच्छा है, तेरे से 10 गुना अच्छा है मेरा भाई। आपके पास कोई आता है, आपको पता है क्रिश्चियंस कभी तलवार नहीं उठाते, वो हमेशा फाइट करते हैं वर्ड्स से। मैंने देखा है।
लीडर बनने की कोशिश करते हो, 4 लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते तुम। और बातें देखो, बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर, ओ ब्रदर आप बोलना, मैं बहुत आगे जाएगा, पहले मेरे को तो बर्दाश्त कर। मैं आपको एक प्रभु के एक वचन में एक अमेजिंग बात बताऊं। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक व्यक्ति था, उसका सरनेम उसके नाम के साथ जुड़ा है जेलोतस। पढ़ा है? आपको पता है जेलोतस का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फाइटर। और जेलोतस कहलाता था। यीशु के 12 चेले जो है ना, अगर उसका वो वचन मिल रहा है, मत्ती 10 अध्याय में होगा, शिमोन, याकूब, यूहन्ना, और आगे आप पढ़ोगे ना, वहां लिखा है जेलोतस। अब आप मुझे बताइए जेलोतस का मतलब क्या है? कहिए फ्रीडम फाइटर, कहिए देश के लिए लड़ने वाले। अब मुझे बताइए यीशु के दिनों में कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही थी? रोम। मतलब ये बंदा रोम का खिलाफ था। अच्छा, इनके ही ग्रुप में एक और व्यक्ति है, मत्ती। वो कौन था? उसी सरकार के लिए चुंगी लेता था। यीशु ने अपने ग्रुप में ऐसे 2 लोग रखे थे, एक उन दिनों में सरकार के खिलाफ और दूसरा सरकार के लिए काम कर रहा था। बताइए ऐसे लोगों की टीम क्यों बनाई थी? कहो बाजू वाले को, ताकि तू एडजस्ट करना सीखे। मैं बहुत प्यार करती हूं सबसे, इसको छोड़ के। ओहो, मैं सबसे बहुत आ गया। मती, थोमा, अल्फई का पुत्र याकूब और शिमोन, जो जेलोतिस कहलाता था, अ फ्रीडम फाइटर। अभी देखो, मैं पीटर से समझो प्यार नहीं कर रहा हूं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं यहां पर सब से प्यार करता हूं। उसका शक्ल आया तो मैंने अपना ग्राफ ऊपर कर दिया। डेविल कैसे आता है? कहिए, जो प्रभु से सुना है उसके खिलाफ जाने से। यस, आप चाहते हो शैतान आपके पास आए? सिर्फ एक काम करो, जो खुदा कहता है ना उसके खिलाफ जाओ। कितने लोग आज ठानते हैं कि वो मुंह से लड़ना बंद कर देंगे आज के बाद, हमसे ना होवे। देखो वो छोटी बच्ची भी हाथ उठा रही है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तू नहीं समझ पाई होगी, लेकिन थैंक यू हाथ उठाने के लिए। फर्स्ट डेविल आता है डिसओबीडियंस, जो कुछ खुदा से सुना है उसका खिलाफ। आपको क्या लगता है हर कोई हमेशा आपके पक्ष में रहेगा? हर कोई हमेशा आपके लिए अच्छी बातें कहेगा? हर एक को अलग अलग एंगल्स हैं सोचने के आजकल। प्लीज थोड़ा सा कूल रहो, थोड़ा आलोचना सहने की ताकत रखो, निंदा सहने की ताकत रखो। और अगर आप इस चीज में वीक हो, मैं आपको सच कहता हूं, मत आओ सेवा में। निवेदन करता हूं, मत आओ, मत आओ। क्योंकि एक बार आपने अपना हाथ हल पे रखा, पीछे कुछ नहीं है। फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, परमेश्वर आप में से कुछ लोग को कह रहा है, अपने वर्ड से फाइट करना बंद कर दो। जस्ट कीप क्वाइट, चुप रहो। वो तुम्हारा वकील है, वो तुम्हारी तरफ से बात करेगा। मेरा प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, मैं चुप रहूं? यस, जाने दो, खुदा तुम्हारे हिस्से में आया है, जाने दो। 27 लाख की जमीन है मेरी, जाने दो। यस, तुम्हें नहीं पता है परमेश्वर तुम्हें कैसे लौटाएगा। कोई जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी, खुदा ने उसको उसी फील्ड की मालकिन बनाया था। कौन जानता था इतने समय से वो बाहर एक शूशन नाम के छोटे से गढ़ में रहती थी, एक दिन वो पटरानी बनी।
कौन जानता था? मैं एक चर्च में गया। कभी कभी कुछ लोग ऑफरिंग इस तरह मांगते हैं, नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे। मैंने ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट सुनी है ऑफरिंग के नाम पे, पैसे दो, नहीं दोगे तो डॉक्टर को देंगे। लेकिन आज से बहुत साल पहले मैं एक मैन ऑफ गॉड से मिला। उन्होंने सिर्फ एक ही बार बोल के कि वहां पर बॉक्सेस पड़े हैं, आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। और उन्होंने अंत में पता है क्या कहा? तुमको पता है मैं इतना जोर क्यों नहीं देता पैसों पे? क्योंकि मैं जिस यीशु को जानता हूं वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं गुजर रहा है। 1000 कैटल्स आर माइन। वो कहता है पहाड़ मेरे हैं, पहाड़ियां मेरी हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरा है। अरे मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें अपने आप को ये तुम्हें प्रिविलेज समझना चाहिए। मुझसे तूने मांगा है, वो तुमसे मांगता है, ये प्रिविलेज है। मैं तो कभी भी प्रभु के राज्य में डालता हूं ना, मैं ऐसे सोचता हूं, प्रभु तेरे पास सब है यार, फिर भी क्या तूने में आदर दिया है कि तू हमसे मांगता है, चलो दो मुझे। मैंने कहा लॉर्ड सब कुर्बान यार तेरे पे। कभी आपने सोचा है, कभी आपने ऑफरिंग के बारे में ऐसा सोचा है? 1000 कैटल्स आर माइन। वो कहता है सब कुछ मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है। प्रभु आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपने में ये आदर दिया है कि आप हमसे लेते हैं। दाऊद कहता है किसने तुझे दिया, हमने तुझी से पाकर तुझी को दिया। कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने आपको प्रिविलेज दिया है? खुदा खाली एक वर्ड कहे ना, आपका हमारा पूरा भारत सोने का बन जाएगा। ऊपर से कहे दे पूरा इंडिया सोने का बन जाए। आप विश्वास करो हमारे बाथरूम भी सोने के बन जाएंगे। जिम में जाना पसंद नहीं करते। पहला डोर क्या है? कहिए डिसोबीडेंस, कहिए आज्ञा ना मानना। अब आइए दूसरी चीज जिसके वजह से डेविल लोगों की जिंदगी में काम करता है, और वो है गलत थॉट्स को एंटरटेन करना। एक वर्ड लगाइए, मेरे पास हर चीज के लिए वचन है, ठीक है? फिलिप्पियों 4:8 यहां देखिए सब। मैं विनती करता हूं कोई भी बाइबल में न देखे, सब लोग यहां देखिए। मैं आपको बात में क्योंकि आपका दिमाग यहां वहां नहीं है। हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण, प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। बाकी पे क्यों नहीं? क्यों पॉल कहता है सिर्फ इस तरह के थॉट्स को चूज करो? पता है कभी कभी लोग क्या करते, बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी सोचते रहते हैं। एक बहन हमेशा आपके पास बैठती थी, वो आके बैठ गई और आपसे बातें करने लगी। गौरव इधर तो आ, जल्दी आ बेटा। नहीं काम कर, तू नहीं कर पाएगा, तू आ जा। तू बैठेगा कभी, उठेगा कभी। यहां देखिए साहिल, इसको थोड़ा पीछे ले ले, मैं आपको एक मस्त डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं यहां पर। हाँ अरे उधर उधर, हाँ जूते उतार अपने, जल्दी आ जा। देखो दिमाग, दिमाग देखो। हाँ समझिए, ये एक बहन है, मैं भी एक बहन हूं, हम हमेशा साथ साथ बैठते। बैठ जा। कैसी है बहन? मस्त हूं। ओके ओके। और आप नाश्ता बना के आते हो घर से? नहीं नहीं बना के आती है, मतलब पूरा कलीसिया पे निर्भर हो। उस दिन मैंने भाइयों को बोला रात को खाना साथ में खाएंगे, सुबह से उपवास में थे। अभी देखिए हमारी बातचीत होती है, फिर हम लोग वचन सुनते हैं, लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? साहिल तू इधर ही बैठना। अब ये बहन आई और जगह थी भी उसके बाद भी, और पीछे वाली
See how mind works. नहीं रखना चाहती है तो न रखे। अच्छा उठ जा। और हम भाई थोड़े डिफरेंट हैं इसमें। अगर ये आगे जाके बैठ गया ना, मैं धन्यवाद प्रभु। मुझे एक बात बताइए, क्यों दिमाग चलता है आपका इतना थोड़ी थोड़ी बातों पे? क्यों चलता है आपका दिमाग? सॉरी। इसे सॉरी निकलो। बस 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 बस। कुछ लोग है ना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स को खाना खिला खिला के इतना मजबूत कर देते हैं कि वो इतने नेगेटिव बन जाते हैं अपने लाइफ में, फिर हर एक को उसी चश्मे से देखते। तुम्हारा पुराना बॉस अच्छा नहीं था, नया अलग हो सकता है। तुम क्यों सोचते हो सब एक ही जैसे होते हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो जो सोच रहे हैं ना, वो हेल्दी नहीं है, वो बेकार है। कुछ भी सोचते रहते, क्या भी सोचते रहते। आप याद रखना, आप वॉक करो, बहुत अच्छी बात है। आप ऑयली फूड नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी कहता हूं, पूरी सेहत उधर से नहीं आती है। अच्छी सेहत के लिए अच्छे थॉट्स चाहिए। You need a godly thoughts, not only good thoughts. Try to understand. इतना मत सोचा करो। किसी ने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, वो चले गए, लगता है इनके मन में कुछ है। अरे हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो, वो निकल गए। क्यों हम लोग इतने बुरे बुरे ख्यालों को एंटरटेन करते हैं? अच्छा एक और बात, अगर वो नहीं रखना चाहता आपसे, ठीक है, इट्स ओके। इसमें इतना अपने ऊपर अपने आप को परेशान करने वाली क्या बात है? कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पॉजिटिव रहना। ट्रस्ट मी, वो इतने नेगेटिव हैं। यहां देखिए, आप है ना अपने ऊपर बर्ड्स को उड़ते हुए देखकर उनको नहीं कह सकते हो, ए मेरे ऊपर मत उड़। आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एक पक्षी आपके इधर घोंसला बनाने की कोशिश करे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ख्याल सबको आते हैं, पर ख्यालों को एंटरटेन करोगे ना, ऐसा माइंड आपके अंदर पैदा हो जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत से लोग हैं, खुदा ने आपको बहुत कुछ दे के रखा है, सिर्फ नेगेटिव होने के कारण आप अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ ब्रदर, अच्छा नहीं हुआ, ये पास था। अब यीशु तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे साथ बेहतर होगा। एक दिन पता है प्रभु ने क्या कहा? इस्राएलियों को कहा, हे मिस्र से निकलो। मूसा गया, फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। नहीं जाने दूंगा। आखिर वो निकल गए। अब निकलने के बाद जब वो लोग आगे बढ़े, पता है क्या हुआ? उन्होंने पीछे से क्या देखा? फिरौन फिर से आ रहा है मारने के लिए। और परमेश्वर देखो कितना महान है, उसे फिरौन को लाल समुद्र तक पहुंचने दिया। और जब वो आया, इजरायली वहां से निकल गए और वो लोग वहां पर स्टक हो गए। प्रभु ने लाल समुद्र को उनमें दफना दिया। आपको पता है एक्चुअली इसका अर्थ क्या है? मिस्र आपका पास्ट है और आप एक मसीह हैं। और आप याद रखिए, आपके पास्ट को खाली सुलझाया नहीं गया है, गाड़ दिया गया है। कहिए अपने बाजू वाले को, मेरा कोई पास्ट नहीं है, मेरे लिए खाली एक अच्छा भविष्य है। Every saint have a past, but every sinner have a future. हमेशा याद रखना, हर संत का एक पास्ट है
और हर पापी का एक भविष्य भी है, कभी ना भूलें। कई अपने पास वाले को बुरे बुरे ख्यालों को एंटरटेन मत करो, बैठे रहेंगे। फोन किया, सेम निकालता हूं ना, बस बस, हाँ ऐसे ही निकालता हूं मैं। आपने किसको कॉल किया, ये मैं बचपन से सीखा है। उससे फोन नहीं उठाया। वो आदमी व्यस्त है, कृपया दोबारा कॉल न करें, नहीं तो आपका भी काटेंगे। जब भी बोलती है लेडी, है ना, 2 गज दूर। यू नो, कोविड में अमिताभ बच्चन का आवाज सुन सुन के मैं थक गया था। अब उससे फोन नहीं उठाया, मैं भी नहीं करूंगा। और अगर आपने उसको व्हाट्सएप किया और उसका ब्लू टिक आया, कंफर्म कंफर्म, यही ऐसे, अरे भैया कुछ इमरजेंसी हो सकती है, घर पे किसी की मौत हो गई होगी, कोई हो गया होगा, कुछ देहांत हो गया होगा। क्यों तुम इतने नेगेटिव हो, कितने नकारात्मक हो तुम, क्या करते रहते हो सारा दिन घर पे, वचन नहीं पढ़ते हो, प्रेयर नहीं करते हो, रोजा नहीं रखते हो, उपवास नहीं करते हो। सोचो, कुछ लोग सारा दिन यही समझाते हैं खुद को, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 5 मिनट पॉजिटिव, फिर 10 मिनट नेगेटिव, फिर 5 मिनट पॉजिटिव, फिर 10 मिनट नेगेटिव। ब्रदर कब तक लड़ोगे? कुछ लोग है ना, एक बहुत ही डिफिकल्ट वे चूज करते हैं। सिंपल कहा एलीशा ने, नामान कोड़ी, तू कोड़ी है, जा डुबकियां मार। नहीं, लोगों को पसंद है कठिन रास्ते चुनना। मैं कई लोगों को कहता हूं, ब्रदर ये क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर बहुत तकलीफें हैं, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। मैंने कहा ब्रदर, यीशु आपके लिए मरा है, आओ उससे माफी पाओ और आशीष पाओ। नहीं, हम सीधे रास्ते से नहीं आएंगे, हमको आदत है टेढ़े मेढ़े रास्तों से खुदा के पास आने की। डू इट, करो, जब थक जाओ तो आ जाना, वो थके हुए को हमेशा बल देता है। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। एक ही परमेश्वर है, there's only one God, his name is Jehovah, उसका नाम यहोवा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी ने हमारे लिए अपना पुत्र भेजा। His name is Jesus, his name is Yeshua, और वही हमारा फिदिया ठहरा, वही हमारा कफारा ठहरा। उसी ने आपकी जिंदगी के सारे गुनाह अपने ऊपर लेकर, पतरस कहता है, वो उस लकड़ी पे चढ़ा और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। दूसरा रास्ता क्या था? पहला, ओके, टाइम इज रनिंग, अब हमारे पास 10-15 मिनट है। आइए तीसरा रास्ता मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला रास्ता क्या था? डिसओबीडियंस। सेकंड, नेगेटिविटी को एंटरटेन करना। अब तीसरी चीज, रॉन्ग टाइप ऑफ कन्फेशंस, गलत बोलना, जे को मन में आयो चवण। अगर आपको, सॉरी इन वर्ड्स को सीरियसली मत लेना, अगर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद